जय श्री राम। जो सनातन धर्म है उसमें प्रत्येक व्यक्ति का उपकार का प्रत्युपकार किया गया है। अन्य कोई व्यक्ति बता दे कि वो चांद को पूजता है, अग्नि को पूजता है, वरुण को पूजता है, सूर्य को पूजता है या किसी और को पूजता है, तो उसके बदले में वो प्रत्युपकार क्या करता है उसका? भाई, आप सूर्य से इतने दिनों से प्रकाश ले रहे हैं, आपने लिया, आपकी पीढ़ी ने पीढ़ी की लिया, माता पिता कितना सब लोग प्रकाश ले रहे हैं, उसके बदले में आप सूर्य को क्या दे रहे हैं? चंद्रमा आपको शीतलता प्रदान करता है, अपितु अभी शीतलता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ठंडी है। जब गर्मी होती है मई जून में तो पता लगता है कि रात हो तो थोड़ी राहत मिली, एसी भी काम नहीं करती है, रात में कुछ आराम मिलता है। तो चंद्रमा के लिए आपने क्या किया? क्या उसका प्रत्युपकार कुछ किया? अग्नि देवता आपके घर में भोजन पकाते हैं, उनके लिए आपने क्या किया? प्रकृति आपको धारण की है, मकान दुकान फैक्ट्री सब कुछ आप इसमें मलमूत्र त्यागते हैं, रहते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके लिए आपने इसको पृथ्वी को क्या दिया? क्या इसका उपकार माना? कुछ प्रत्युपकार किया आपने? क्या कर रहे हैं आप, बता सकते हैं? अब सनातन धर्म ये बताता है, चींटी से लेके हाथी तक उसका प्रत्युपकार बताता है कि कोई ने हमारे साथ कुछ शुभ किया है तो हम भी उसके साथ शुभ करें। सूर्य के लिए अर्घ्य दें नित्य प्रति, ये उसका प्रत्युपकार है। चंद्रमा के लिए अर्घ्य दें। गाय हमको दूध देती है, जब तक दूध देती है ठीक है, बाद में फिर काट दी, या देती भी है तब भी काट दी, जो भी है। जल के लिए हमने क्या किया? नदियां अगर हमको सींचती हैं, हमको पानी देती हैं, वायु हमको श्वास देती है, वायु के लिए हमने क्या किया? पृथ्वी के लिए हमने क्या किया? तो इनका प्रत्युपकार तो करना चाहिए ना भाई। हमारे साथ कोई अच्छा कर रहा है तो हम उसके साथ क्या करें? ये चीज करने वाली है पर किसी को पता भी नहीं है, ना तो मान तो ली कि ये हमारा है और ये हमारा है, चांद हमारा है, पर चांद के लिए अभी तक किया क्या आपने? क्या उसकी जानते हैं कहां से उत्पन्न हुआ है, क्या है क्या नहीं है, क्या इसका वंश है? बस हमारा है तो ठीक है, पर उसके लिए आज तक क्या किया आपने? क्या प्रत्युपकार किया आपने? पता ही नहीं है तो करेंगे क्या? अब एक चीज और देखिए, सनातन धर्म कितना उदार है। सनातन धर्मियों के घर से बौद्ध हो, बौद्ध भिक्षुक हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, साधु हो, कोई भी भिक्षा लेने आता है तो सनातनी बिना पूछे उसके धर्म को भिक्षा दे देते हैं। उससे पूछते नहीं है आप किस धर्म के हो, द्वारे पे आयो तो जो बन पड़ता है वो दे देता है। इतना उदार है सनातन। आप देखें कि अर्थात हमारे दिए हुए जल से असुर तृप्त होते हैं, राक्षस तृप्त होते हैं, पिशाच तृप्त होते हैं, नदियां तृप्त होती हैं, पर्वत तृप्त होते हैं, वनस्पतियां तृप्त होती हैं, जरायुज तृप्त होते हैं जो जहर से उत्पन्न होते हैं, अंडज तृप्त होते हैं जो अंडे से तृप्त होते हैं, पसीने से उत्पन्न होने वाले उद्भिज तृप्त होते हैं, पृथ्वी की गर्मी से उत्पन्न होने वाले चतुर्विध प्राणी तृप्त होते हैं। हम जब जल अर्पण करते हैं ना, इसमें मंत्र भी दिए हैं, असुरस्तृप्यताम, राक्षास्तृप्यताम, पिशाचास्तृप्यताम, सुपर्णास्तृप्यताम। सबको सनातन धर्म सबको तृप्त कर रहा है। हमारा शत्रु भी है तो उसको भी तृप्त कर रहे हैं, ये सनातन धर्म है। अब इससे ज्यादा उदार आपको और क्या चाहिए भाई? असुर के लिए, पिशाच के लिए, शत्रु के लिए भी यहाँ पर वो दिया है कि शत्रु भी मर गया तो उसके लिए आप कोई शुभ कार्य कर दो। बंधु बांधवों की तो छोड़ो, मित्रगणों की तो छोड़ो, परिवार गणों की तो छोड़ो, कुटुंबी को तो छोड़ो, यहाँ वनस्पतियों को कहा गया है। 4 प्रकार से जो उत्पन्न होने वाले जीव हैं उनको भी हम तृप्त करने का सामर्थ्य रखते हैं।
ये सनातन धर्म है। इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए। जल और भूमि में निवास करने वाले, वायु के आश्रित रहने वाले जंतु मेरे दिए हुए जल से तृप्त हूं। अब ऐसा कोई दुनिया में धर्म है जो इतना उदार हो। जल में रहने वाले हो, थल में रहने वाले हो, ऊपर रहने वाले हो, नीचे रहने वाले हो, जमीन के अंदर रहने वाले हो, जंगल में रहने वाले हो, कहीं भी वो व्यक्ति रहने वाला हो, जीव जंतु भी क्यों ना हो, हम उसके प्रति भी उपकार की भावना रखते हैं, सद्भावना रखते हैं। तभी तो कहा है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, कोई रोगी ना हो, सब स्वस्थ हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कोई दुख दारिद्र ना हो, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सुखी वसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई। दूध पूते धन धान्य से, सारा सब कुछ सनातन इतना उदार है। अपने लिए दुष्टों के लिए भी शुभ की, मंगल की कामना करता है। इतना उदार धर्म आपसे जन्म लिया आपने, उसको नहीं निभा पा रहे हैं तो फिर कैसा धर्म चाहिए। जो अपनी पुत्रवधू के ही साथ सो जाए महाराज, वैसा वाला। जो अपनी बेटी के ही साथ उल्टा सीधा कर ले, वैसा वाला धर्म चाहिए। कि अहिंसा करने वाला, मांस मछली खाने वाला, 56 भोग दिए हैं सनातन ने, वो बर्दाश्त नहीं है। आगे कहते हैं, जो नरकों की समस्त यातना में रह रहे हैं, हमारे बंधु अबंधु अन्य किसी भी जन्म में रहे हों, वे सब हमारे दिए हुए जल से तृप्त हों। अब बताइए, इससे उदार मना और क्या हो सकता है। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा कुटुंब है, और हमको कुटुंब के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार सबके साथ हमने किया है। पर हमारे साथ लास्ट में क्या होता है आप जानते हैं। जब मुगलों का शासन आया तो हिंदुओं के साथ क्या नरसंहार किया गया है, उनकी बहन बेटियों के साथ क्या किया गया है। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार दुश्मन को छोड़ा, पर दुश्मन ने जब एक बार पकड़ा तो कितनी बुरी दर्दनाक मौत दी है। उनकी बीवी बच्चों के साथ क्या दर्दनाक हराज किया है। अरे यहां तक लोग करते हैं, कहना नहीं चाहिए, धार्मिक वीडियो बना रहे हैं, पर ऐसा सुनने को मिलता है कि एक मां इतनी परेशान हो गई जिहादियों से कि उसको लास्ट में कहना पड़ा कि एक एक करके आओ। मतलब सारे जिहादी एक मासूम बच्ची पर एक साथ टूट पड़े। उस मां से देखा नहीं गया, तब उसने कहा कि एक एक करके आओ। सोचो उस मां ने क्या बीती होगी उसके दिल पर। क्यों? क्योंकि वो सनातनी थी, क्योंकि वो हिंदू थी, उसके साथ ऐसा किया गया। बड़े बड़े चैनल दिखाते हैं महाराज, पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। पर हिंदू ने कभी किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं किया, किसी बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं किया। पर लोग हिंदू देखकर क्या क्या नहीं कर जाते। अपनी संस्कृति को समझे। आए दिन किसने सुनने को मिलते हैं धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, तो धर्म को समझें, यही निवेदन है। और नहीं समझे तो फिर भुगतान आपको स्वयं करना पड़ता है। तो इससे बचें, सावधान रहें। जय श्री राम।